तो हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे चारों युगों की, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चलिए बात करते हैं इन चारों युग में इंसान किस तरीके से जीता था। हर युग में 3 चीजों का विकास हुआ। कहते हैं सतयुग सबसे लंबी अवधि वाला काल है, यानी 17,28,000 सालों का सतयुग है। इसमें सत्य बोलने वाले लोग ही रहते थे, जैसे सत्य को मानने वाले, सत्य को जीने वाले। राजा हरिश्चंद्र इस युग के उदाहरण हैं। उन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। फिर आता है त्रेता युग। इस युग की विशेषता यह है कि ये युग 12,96,000 वर्ष काल का है और इस युग में इंसान और राक्षस रहते थे, पर वो अलग अलग रहते थे। जैसे कि आप इस युग में भगवान राम को भी देख सकते हैं और रावण को भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आया द्वापर युग, जो 8,64,000 सालों का है। इस युग में इंसान और राक्षस एक ही घर में पैदा हुए और 2 चीजों का विकास और हुआ, जैसे कि छल कपट और झूठ का। आप देख सकते हो किस तरीके से महाभारत युद्ध लड़ा गया, यानी पूरी बुनियाद झूठ और छल कपट पे थी। पर कहते हैं इस महाभारत को रोका जा सकता था। पांडवों ने 5 ही गांव मांगे थे दुर्योधन से, पर उसने कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी इन्हें जमीन नहीं दूंगा, इसलिए महाभारत हुआ। अब आते हैं सबसे छोटा काल कलयुग। कहते हैं 4,32,000 साल पुराना है ये कलयुग, और इसमें सिर्फ अभी बताते हैं 5,000 साल हुए। दोस्तों कलयुग की क्या विशेषता है? मेरा मानना है कलयुग में नंगापन और बेशर्मी का विकास हुआ। कहते हैं शैतान और मनुष्य अब एक ही शरीर में आ गए हैं, यानी कलयुग में इंसान को पढ़ना बहुत मुश्किल है। आदमी आदमी से डरता है इस युग में। जैसे कि पहले के समय में या पहले के युग में बताते हैं, अगर कहीं व्यक्ति अकेला जा रहा हो तो उसे आदमी मिल जाए तो वो बड़ी राहत समझता था। और आज के युग में अगर इंसान कहीं अकेला है और उसे कहीं दूसरा व्यक्ति दिख जाए तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये व्यक्ति मुझे लूट ना ले या मार ना दे। इस तरीके का है आज का युग, यानी कलयुग। एक ही इंसान इन चारों युगों को इस युग में जी रहा है। कैसे? आपको बताता हूँ। इस युग में इंसान का चरित्र पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है यहाँ पर इंसान। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सुबेरे कुछ और होता है, दिन में कुछ और हो जाएगा और रात में कुछ और हो जाएगा। एक ही इंसान कई चेहरों के साथ आपको मिलेगा और आप उसका चेहरा पहचान नहीं पाएंगे। इतना खतरनाक है इंसान कलयुग में। जैसे सबके साथ में रहेगा तो वहां आपको बहुत मीठी मीठी बातें और अच्छे से व्यवहार करने वाला होगा, और अकेले में अगर किसी से मिले या किसी को मिल जाए तो उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। जैसे कोई स्त्री मिल जाए अकेले में सुनसान जगह पर जहां कोई ना हो, वहां देखो कैसे शैतान जाग जाता है और कैसे उस स्त्री को नोचने के लिए वो फड़फड़ाने लगेगा। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, कहते हैं सतयुग में केवल इंसान रहता था, त्रेता युग में इंसान और शैतान दोनों रहते थे, यानी अलग अलग, और द्वापर युग में कहते हैं इंसान और शैतान एक ही घर में जन्म लेने लगे, और कलयुग में आप देख ही सकते हो, यानी इंसान और शैतान अब एक ही शरीर में रहते हैं। और ऐसा नहीं है इंसान कलयुग में अच्छा नहीं है या अच्छे से जी नहीं सकता। दोस्तों मेरा मानना है कलयुग में वही इंसान जी रहा है, या उसी के लिए कलयुग है जिसने अपनी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांध रखी है, यानी सब कुछ जानता है पर आंख खोलने को तैयार नहीं है। उस व्यक्ति का आप क्या कहोगे? अगर वैसा व्यक्ति हो हर युग में तो उसके लिए तो हर युग में भी कलयुग है। जो देख के भी ना समझे, जो जानकर भी ना जाने और जिसने अपनी आंखों को बंद कर लिया हो, तो क्या कह सकते हो। और कलयुग में ऐसे भी व्यक्ति हैं, अगर आदमी अपनी चेतना से जाग जाए और होश में रहे तो वो कलयुग में भी हर युग को जी सकता है। होश में रहने वाला व्यक्ति हमेशा चीजों को जानता है और समझता है, उसे जीना आता है।